हेलो गाइस, वेलकम टू स्टोरी नेशन। आज हम पढ़ने वाले द बिगनिंग आफ्टर द एंड के 3 चैप्टर्स। तो जो नया है चैनल पर वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, और जिसने भी पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ देख लो। चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि आर्ट उस एल्फ लड़की को बचा लेता है। अब आगे चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि आर्ट ने उस लड़की की आंखों पर पट्टी बांध दी है और कह रहा है कि ये सारी चीज़ें बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। और कुछ दूर आने के बाद वो पट्टी खोल देता है और वो लड़की आर्ट को थैंक यू कहती है। लेकिन फिर आर्ट कहता है कि चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। और वो लड़की आर्ट को पकड़ कर कहती है कि इस जंगल में तुम मेरी जैसी क्यूट लड़की को कैसे छोड़ सकते हो। फिर आर्ट कहता है कि उसे उसके घर जाना है, वो गंदे लोग उसके पीछे नहीं आएंगे और यहाँ इस जंगल में एल्फ सुरक्षित होते हैं। लेकिन वो लड़की आर्ट की एक नहीं सुनती और आर्ट परेशान होकर बोलता है कि तुम्हें पता है कि कितने दिन लगेंगे तुम्हारे घर जाने में। और वो लड़की आर्ट को बोलती है कि उसे नहीं पता। फिर आर्ट बोलता है कि इधर ही रुको, मैं कुछ सप्लाईज ला रहा हूँ और ये ट्रिप शायद से उतनी लंबी ना हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और आर्ट उन स्लेव ट्रेडर्स के पास जाकर कुछ सप्लाईज लेता है और सोचता है कि शायद से एल्फ मेरी मदद कर दे ह्यूमन किंगडम जाने में। फिर आर्ट उस लड़की को कुछ कपड़े देता है। देन सीन शिफ्ट होता है और आर्ट उस लड़की से उसका नाम पूछता है और वो लड़की उसका नाम टीसिया एरेलिथ बताती है और आर्ट से उसका नाम पूछती है और ये भी पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। आर्ट अपना नाम बताता है, आर्थन लेविन, और कहता है कि वो अपनी फैमिली से सेपरेट हो गया है। फिर टीसिया कहती है कि क्या ये सच है कि पूरे मेल ह्यूमन टर्की होते हैं और एक से ज़्यादा वाइफ रखते हैं। आर्ट कहता है कि क्या ये किसने बताया तुमको, और टीसिया कहती है कि उसके ग्रैंडपा ने बताया। और फिर इनकी बहुत सी बातें होती है जिसमें टीसिया कहती है कि जब वो एक बार अवेकन हो जाएगी तब उसको एक मेंटर मिलेगा। और आर्ट कहता है कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा गलत है एलेनोर में। और फिर वो उन स्लेव ट्रेडर्स के बारे में पूछती है और आर्ट कहता है कि वो अब नहीं आएंगे। और फिर टीसिया को सुला देता है और अकेले सोचते हैं कि मेरे को उस विल के बारे में भी सोचना पड़ेगा जो सिल्विया ने दी है। फिर टीसिया कहती है आर्ट से कि तुम भी आ जाओ सोने, और ये इसलिए नहीं कि मेरे को डर लग रहा है, इसलिए क्योंकि बीस्ट ने तुम्हें देख लिया तो वो अटैक कर देंगे। और आर्ट भी चला जाता है सोने। इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया जाता है कि अब आर्ट और टीसिया बहुत दिनों से साथ में ट्रैवल कर रहे हैं और आर्ट बोलता है कि अब टीसिया भी ठीक हो गई है और अब उसे कोई फियर नहीं है और वो उस किडनैपिंग वाले ट्रॉमा से भी बाहर निकल चुकी है पूरी तरह से। लेकिन फिर हमें बताया जाता है कि आर्ट का माना कोर में कुछ तो गड़बड़ी है और उसे अचानक से पेन होने लगता है। फिर वो इन सबको अपने पास ही रख कर टीसिया के साथ आगे बढ़ जाता है। लेकिन अब ये उसको जो पेन हो रहा है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगता है और वो ये चीज़ टीसिया को बताकर डराना नहीं चाहता। और फिर आर्ट कहता है कि हमने बहुत ट्रैवल की, लेकिन टीसिया की बॉडी की वजह से ये बहुत स्लो था। फिर टीसिया कहती है कि क्या वो आर्थर को आर्ट कह सकती है जैसा उसकी फैमिली उसको बुलाती है, और आर्ट कहता है कि उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन इनकी और बातें होती है और टीसिया को आर्ट चिढ़ाता है। फिर आर्ट कहता है कि मेंटल एज गैप होने के बावजूद वो और टीसिया करीब आ रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ आ चुके हैं जहाँ उन लोगों को आना था। सो वो लोग अब टीसिया के घर पहुँच चुके हैं, किंगडम ऑफ एलेनोर। चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि आर्ट और टीसिया दोनों एक टेलीपोर्टेशन गेट की हेल्प से टीसिया के घर आ जाते हैं और उस जगह को देखकर आर्ट का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि वो बहुत सुंदर जगह है। फिर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं उधर और वेलकम करते हैं रॉयल प्रिंसेस का। यस, टीसिया एक प्रिंसेस है और ये देखकर आर्ट और शॉक में हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक गार्ड को टीसिया को कहते हुए देखते हैं कि किंग और क्वीन जल्दी ही आने वाले हैं। और तभी टीसिया के मदर और फादर आ जाते हैं और उनके साथ टीसिया के ग्रैंडपा भी होते हैं जो कि फॉर्मर किंग है और ह्यूमंस के खिलाफ इनने पिछली लड़ाई लीड की थी। और वो टीसिया को देखकर बहुत खुश होते हैं और आर्ट टीसिया को एक धक्का देता है और वो अपनी फैमिली से मिल जाती है। और आर्ट सोच रहा होता है कि क्या उसके मॉम और डैड भी ऐसा ही रिएक्ट करेंगे जब वो वापस जाएगा। फिर टीसिया के फादर आर्ट को थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं कि हमारे घर चलो और थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर हमें बताना क्या हुआ। और ये देखकर आर्ट सोचता है कि इनकी वॉइस जेंटल है और इनके आईब्रोज से लग रहा है कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर कर रहे हैं, और आर्ट उनकी बात मानता है। और तभी टीसिया आर्ट का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है और ये सब देख कर सब हैरान हो जाते हैं। और फिर आर्ट टीसिया के साथ उनके कैसल में आ जाता है और क्वीन कहती है कि ये बच्चा हमारा गेस्ट है, इसका अच्छे से ध्यान रखना और गेस्ट रूम में ले जाओ। लेकिन आर्ट कहता है कि मैं पहले सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और सारे लोग बैठ जाते हैं और आर्ट एक जेंटल वे में अपनी स्टोरी सुनाता है। और जब उसकी स्टोरी उस पार्ट पे आती है जहाँ वो उनकी बेटी से मिला था तो किंग गुस्सा हो जाते हैं। क्या स्लेव ट्रेडर्स, मेरे को पता था ये इंसानों का काम है। आर्ट कहता है कि स्लेव ट्रेडर्स एक प्रोफेशन है, ना कि एक रेस का नाम। और एल्डर विरोन कहते हैं कि तुमने फिर उनसे भीख मांगी हमारी ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए। लेकिन आर्ट कहता है कि मैं एक बच्चा जरूर हूँ लेकिन मैं एक मेज भी हूँ, मैंने उन लोगों को एलिमिनेट कर दिया और आपकी ग्रैंड डॉटर को बचा लिया। लेकिन एक गार्ड आर्ट की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि तुम रॉयल फैमिली के सामने झूठ कैसे बोल रहे हो। लेकिन विरोन उसे रोक देता है। फिर आर्ट बोलता है कि आपको मेरी बात सच लगे या झूठ लगे, प्रिंसेस टीसिया आपके पास सेफली आ गई है तो आप भी मेरे को मेरे घर पहुंचा दे। और गाइस, इसी के साथ ही आज की वीडियो भी खत्म होती है। और अभी तक हमने द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के 20 चैप्टर कवर कर लिए हैं। और जिसने भी वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो जाओ, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। तो मिलता हूँ ऐसे ही किसी इंटरनेट की गली में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग स्टोरी नेशन।